एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि अभी हमने ग्रीडी एल्गोरिदम स्टार्ट करा है। अगर लास्ट वीडियो देखा है तो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, उसको किस किस चीज़ के थ्रू और किस किस मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हमने फिर स्टार्ट करा था ग्रीडी एल्गोरिदम, जिसमें हमने दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करे थे। तो दो प्रॉब्लम कौन कौन से हमने सॉल्व करे थे? तो फर्स्ट वन वाज नैपसैक एंड सेकंड वाज हॉफमैन कोडिंग। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो आज फिर हम लोग दो और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीडी एल्गोरिदम को जानने के लिए अच्छे से। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट ग्रीडी एल्गोरिदम को जानने के लिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो गेट में आते हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, जो प्लेसमेंट में आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो आज हम लोग फिर से दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। और अगर पुराने हो तो डोंट वरी, आराम से वीडियो देखो टिल द एंड, क्योंकि बहुत कुछ सीख के जाओगे। डोंट वरी, दोनों प्रॉब्लम में आप अच्छे से कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे। तो आराम से इस वीडियो को एंड तक जाओ, और अगर एंड तक देखने के बाद आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और फिर जितना मन करे ना उतना शेयर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बेकार का टाइम क्यों वेस्ट करना, आराम से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, जानना है ना? तो चलो वीडियो को देखते हैं। सो गाइज, अब हम लोग जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो हमारे पास 4 जॉब्स दे रखे, तो हमारे पास जो टोटल काम है, मतलब कितने काम हमें करने हैं, वो हैं 4। और ये डेडलाइन है, मतलब इसको आप समझ लो कि फर्स्ट काम जो है उसको 2 बजे तक में आपको ख़त्म कर लेना है। सेकंड काम जो उसको आपको 1 बजे तक में ख़त्म करना है, उसके बाद इसको फिर से 1 बजे तक में करना है, और इसको 2 बजे तक में करना है। ओके, तो ये आपका दे रखा है, और सबके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो दिले हुए हैं। और आपको एक अजम्पशन यहाँ पे होता है कि हर काम को करने में आपको मान के चलना है कि मेरे को 1 घंटा लगने वाला है। ओके, तो हर काम को करने में आपको सेम टाइम लग रहा है, और आप स्टार्ट कर रहे हो एट टाइम इक्वल्स टू 0। तो आप समझ रहे हो ये काम करने के लिए आपके पास 2 घंटे हैं, ये करने के लिए 2 घंटे, और ये दोनों करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटे हैं। ओके, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके पास इन टोटल सिर्फ 2 घंटे हैं। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि मैंने बोला, मान लेते हैं अभी 0 बज रहा है, ओके, या फिर 12 बज रहा है, ओके, और ये काम आपको 2 बजे तक में ख़त्म करना है, ये आपको 1 बजे तक में करना है, ये भी 1 बजे तक करना है, और ये 2 बजे तक। तो मैक्सिमम आपको जो अपना पूरा काम ख़त्म करना है वो 2 बजे तक में कर लेना है ना? तो टोटल जो आपके पास टाइम है वो कितना बच रहा है? तो जो आप मैक्सिमम टाइम जो आप ले सकते हो, मैक्सिमम टाइम टू यूटिलाइज, ओके, तो ये अगर हम देख ले कि आपका क्या हो रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 2, है ना? तो आपको ये चीज़ समझ आ गया। और मैंने बोला कि आप मान लो कि आप 0 बजे या 12 बजे जो भी बोलना है उससे आप काम स्टार्ट कर रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे। तो चलो देखते कैसे इसको करते। तो हम लोगों ने गैंट चार्ट पहले रेडी कर लिया फ्रॉम t इक्वल्स टू 0, और ये मैक्सिमम जा रहा है 2 बजे तक। और हम लोग जानते हैं कि हर एक काम को करने में 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो उसको मैं आवर्स में ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी यूनिट हो सकता है। ओके, तो 1 यूनिट लग रहा है, तो हमें पता है। अब यहाँ से हमें क्या समझ आ गया कि हम मैक्सिमम 2 काम कर सकते हैं। क्यों हम 2 काम कर सकते हैं? क्योंकि हमें एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, या फिर 1 यूनिट टाइम लग रहा है। ये तो एक नॉर्मल सा एजम्पशन है जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो एक काम मान लेते हैं हम 0 बजे शुरू करें, वो हम 1 बजे तक ख़त्म करेंगे, और दूसरा काम हम 1 बजे शुरू करेंगे, वो 2 बजे तक ख़त्म करेंगे। तीसरा या चौथा काम करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आप कौन सा काम करना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप वो काम करना प्रेफर करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना? अब हम देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा काम करने में मिल रहा है। तो देखो, इसमें 6 मिल रहा है, इसमें 8 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 10 मिल रहा है। यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे ये काम करने में आ रहा है या मिल रहा है। ओके, तो हम लोग और देखते हैं कि दूसरा वाला जो है, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 काम कर सकते हैं, तो दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला है ना? क्योंकि 6 और 5 दोनों ही 8 से छोटे हैं, तो ये हमें समझ आ गया। अब देखो, इस काम को हम लोग कितने बजे तक में ख़त्म कर सकते हैं? 1 बजे तक में, और इस काम के लिए हमारे पास टाइम है 2 बजे तक। तो अगर हम सोच ले कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो चलो इसको पहले कर लेते हैं, है ना?
उसके बाद सेकंड वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम गलत कर देंगे। क्यों गलत करेंगे? इसलिए गलत कर देंगे क्योंकि हम पहले मान लो यहाँ पे 10 डाल दिए, अब एक तो बच गया, मतलब आप ये दोनों काम तो कर ही नहीं सकते हो, तो आपको मतलब मजबूरी में कह लो आपको ये काम करना होगा। तो टोटल प्रॉफिट आपको मिलेगा 10 + 6 विच इज़ गोइंग टू बी 16। तो ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट तो है 10 + 8 18। तो इसलिए हम लोग जो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं ये अब मैं बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। ओके, तो देखो जो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट जो भी जॉब आपको दे रहा है उसको इतना जितना लेट वो पॉसिबल हो सके करना उतना लेट करो। तो ये देखो कितना देर तक आप कर सकते हो, तो ये आप 2 बजे तक कर सकते हो। तो ठीक है ना, जब मेरे पास टाइम बचा हुआ है 2 बजे तक करने का, तो हम लोग इंजीनियर्स हैं यार, ऐसे भी एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो एकदम लास्ट मोमेंट में जाके काम करते हैं ना। सेम स्ट्रेटजी 2 बजे तक अगर कर सकते हैं तो इसको हम 2 बजे ख़त्म करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग J4 को असाइन कर देते हैं कि 1 बजे से 2 बजे तक में हम लोग ये काम करेंगे। तो हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिल रहा है। तो नेक्स्ट वाला प्रॉफिट जो है हमें वो यहाँ मिल रहा है, मतलब 8 पे मिल रहा है ना। तो ठीक है, और ये हमें करने के लिए कितनी देर तक का टाइम है, तो ये हम 1 बजे तक ख़त्म कर सकते हैं। फ़ाइन, 1 बजे तक ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 यूनिट बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से J2 डाल दिए। तो देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बोल सकते हैं, देखो वो आपका क्या हो गया, आपने 0 से 1 बजे तक में 8 रुपये मान लो कमा लिए। फ़ाइन, उसके बाद 1 से 2 बजे तक में आपने 10 रुपये कमाए, तो जो आपकी टोटल कमाई है दैट इज़ 18 रुपीज़, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत लोगों का कुछ डाउट रह गया होगा, इसलिए हम लोग जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो गोल तो आपको पता है, जो हमारा एम है, एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट जितना हम ले सकते हैं उतना लेना। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को पता है कि ग्रेडी एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट लेना हो या मिनिमम स्पेंड करना हो, ऐसे ऐसी चीज़ों में काम आता है। मतलब इधर मैक्सिमम और मिनिमम का केस हो, तो सारे प्रॉब्लम्स का यही होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें तो गैंट चार्ट बनाना है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। तो देखो डेडलाइन में सबसे बड़ा क्या है, तो डेडलाइन में सबसे बड़ा 5 है। मतलब आपको पता है कि आप अगर t = 0 पे ख़त्म करो तो आपको t = 5 तक सारे काम ख़त्म कर लेने हैं, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। एजम्पशन तो पता ही है, हर काम करने में 1 यूनिट टाइम लगता है, और आपके पास टोटल जो टाइम है वो 5 यूनिट है। तो आपके पास टोटल टाइम मान लो कितने हैं, तो टोटल टाइम जो आप ले सकते हो वो हो गए आपके पास 5। फ़ाइन, उसके बाद हम लोग गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये 0 to 5 जाएगा, क्योंकि 5 के बाद तो आपके पास है ही नहीं टाइम, आपको तो 5 बजे तक में सारे काम ख़त्म करके रख देने हैं। ठीक है, तो चलो 0 यहाँ डाल देते और यहाँ 5 डाल दिया, उसके बाद बाकी देख लेते। ओके, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और ये रहा 3, और बीच में कहीं पे 4 डाल देते। ओके, तो ठीक है, अब हमारे पास 5 काम है जो हम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ काम कितने हैं करने को, 6। तो देखते हैं हम कितने काम कर पाते हैं और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है उसको जितना लेट पॉसिबल हो करें। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, इसमें आपको 200 मिल रहा है, इसमें 180, इसमें 190, इसमें 300, अभी तक सबसे ज़्यादा हो गया। अब देखो 120 देन 100, आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल काम है दैट इज़ नथिंग बट J4 से आपको 300 मिल रहा है। फ़ाइन, उसको आप जितना लेट चाहो, मतलब नॉट चाहो, जितना लेट पॉसिबल हो उतना लेट आप उसको कर सकते हो। ओके, तो इसको हमें पता है कि हमें 2 बजे तक ख़त्म करके देना है, उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो 2 बजे के बाद आप अगर इसको कर ही नहीं सकते तो नॉर्मल सी बात है ना, जो मतलब प्रॉफिटेबल काम है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही दे रहा है, तो इस काम को तो छोड़ना नहीं है। 2 बजे तक कर सकते हैं तो 2 बजे तक करके इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन जितना लेट पॉसिबल हो सके उतना करेंगे। फ़ाइन, तो J4 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि इसको 2 बजे तक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग डाल दे रहे इस वाले सीरीज़ में। मतलब 1 बजे शुरू करेंगे, 2 बजे ख़त्म कर लेंगे, एज़ हर काम को करने में 1 घंटा टाइम लगता है। तो चलो J4 का काम हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट बोल सकते हो वो क्या है। तो दिस इज़ 200, फ़ाइन, दिस इज़ 180, तो अभी ये बड़ा है 190, फिर ये बड़ा हो गया
120 एंड 100, तो सबसे बड़ा हमारा J1 हो गया। J1 को हमें करने में कितना टाइम लगेगा, तो करने में तो 1 घंटा लगेगा, नॉर्मल सी बात है, 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा हर काम को। लेकिन J1 हम कितने बजे तक में कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो J1 हम 5 बजे तक भी करके दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है ना, इसको हम लोग 4 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे ख़त्म करेंगे, हो गया। तो यहाँ पे हमने J1 असाइन कर दिया, तो J1 का काम हो गया। अब देखो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये 200 था, उसके बाद 190 है, मतलब J3 है। फाइन, J3 का डेडलाइन क्या है, तो J3 हमें 3 बजे तक में ख़त्म करके देना है। तो इस वाले में हम इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि हम इसे 4 बजे तो हम कर नहीं सकते, 3 बजे लेटेस्ट हमें ये काम ख़त्म करके देना है, और ये बात हमें पता है। फाइन, तो 3 बजे ही करके ख़त्म करेंगे, नहीं करेंगे उससे पहले। ओके, तो यहाँ पे हम J3 असाइन कर दे रहे। ओके, तो ये वाला काम भी हो गया। अब देखो J3 से छोटा कौन सा है, तो ये हमारे पास है 180 प्रॉफिट दे रहा है, ये हमें 120 दे रहा है, ये 100 दे रहा है, तो ऑब्वियसली 180 वाला। इसको हम कितने देर में ख़त्म कर सकते हैं, तो इसे हम 3 बजे तक ख़त्म कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये नहीं जाएगा। 3 बजे तक कर सकते हैं बट यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे पहले से J3 असाइंड है जो इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो फाइन, हमने इसे बाद में करने को रख लिया है। ये वाला भी नहीं कर सकते, ये असाइंड है, लेकिन ठीक है, जो काम हम 3 बजे तक कर सकते हैं, जो काम अगर हमें 1 वीक में ख़त्म करके सबमिट करना है, तो उसको हम अगर 1 दिन में ख़त्म कर ले, पहले ही दिन अगर हम उस काम को कर ले, और हमने सोच लिया कि ठीक है हम बाद में सबमिट करेंगे, हम पहले ही कर ले, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पहले तो कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, है ना। तो हमें J2 असाइन करना था, तो हम J2 यहाँ पे करेंगे, हम लोग एकदम सबसे पहले J2 करेंगे, और बस हमारा काम हो गया। अब देखो हमारे पास सिर्फ 1 ब्लॉक बचा हुआ है और हमारे पास 2 काम बचे हुए हैं, और देखो इसको अब हमें देखना है ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है, तो ये हमें 120 दे रहा है, ये 100 दे रहा है, तो ऑब्वियसली J5 सॉरी। तो क्या J5 करना पॉसिबल है, तो J5 का जो डेडलाइन है दैट इज़ 4, मतलब हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे तक वाला जो 1 घंटा है हमारे पास, वो अभी भी फ्री है, तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो J5 हमने कर लिया। अब ठीक है 100 का हमारा नुकसान हो रहा है, बट हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बजे तक करना था, तो 2 बजे तक हमने किस किस काम को किया है, J2 एंड J4, जो कि ये 300 दे रहा है और ये 180, जो दोनों इससे ज़्यादा ही दे रहा है, तो हम अभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट में ही हैं, है ना। तो अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, अब हम एक बार वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखना तो बनता है ना। तो ठीक है, देखो सेकंड काम करने से हमें कितना मिला, तो दैट गेव अस 180 पॉइंट्स। फाइन, उसके बाद वाले ने हमें 300 दिया। ओके, उसके बाद हम J3 किए थे, J3 ने हमें 190 दिया। ओके, उसके बाद हमने कौन सा करा, J3 के बाद हमने करा J5, तो J5 ने हमें 120 दिया। फाइन, उसके बाद हमने लास्ट में करा J1 विच गेव अस 200। ओके, तो इसका सम कर लेना, जो भी तुम्हारा आंसर होगा दैट इज़ आवर प्रॉफिट। तो आई होप समझ गए, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर इस वीडियो में ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना हम लोग 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जॉब सीक्वेंसिंग तो हो गया। अब सेकंड वाला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होता क्या है, जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। सो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, यहाँ से तो नाम से समझ आ रहा है ना कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और साथ में ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ मर्जिंग जैसा होने वाला है ना। तो देखो क्या दिला हुआ है, फाइल्स एंड नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। तो एक चीज़ जो है ना वो एजम्पशन है कि जो अपने आप जो इसमें रिकॉर्ड्स हैं, मतलब ए फाइल में अगर 10 रिकॉर्ड हैं तो वो सॉर्टेड है, किस ऑर्डर में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बी फाइल में अगर 20 रिकॉर्ड हैं तो 20 के 20 सॉर्टेड हैं। लेकिन अब हमारा जॉब क्या है, तो हमारा जॉब है ए, बी और सी तीनों फाइल को मिला के हम एक डी नाम का या किसी भी नाम का एक नया फाइल बनाएं। तो अब डी या ई या जो भी आपका नया फाइल बनेगा, जो रिजल्टेंट फाइल होगा, उसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स होंगे, तो 10 + 20 + 30 मतलब 60 रिकॉर्ड्स होंगे उसमें। ये तो सबको समझ आ गया। तो 60 के 60 रिकॉर्ड्स जो हों वो सॉर्टेड हों, इसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स करने। तो अब आप बोलोगे कि ए में बी को डाल दो, बी में फिर सी को डाल दो और मर्ज कर दो, है ना, क्योंकि ये सारे तो सॉर्टेड है। बट अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 2 ही फाइल है। ओके, फर्स्ट फाइल में 3 एलिमेंट है, जिसमें एक हो गया 1, एक 8 और एक 9। ओके, तो 1, 8 एंड 9 सॉर्टेड है पक्का। सेकंड फाइल में हमारे पास 2 एलिमेंट है, 4 एंड 5, वो भी सॉर्टेड है।
इन दोनों को मिला के जब हम एक फ़ाइल बना रहे हैं तो क्या होगा 1 4 5 8 9। यहाँ पे देखा आपने कि 4 और 5 जो है वो बीच में घुसा है ना, 8 और 9 के पहले और 1 के बाद वो घुसा है। तो ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक रख दोगे तो सॉर्टेड रहेगा, नहीं, जो रिजल्टेंट फाइल है वो भी सॉर्टेड होना चाहिए और उसमें कितना कम से कम मूवमेंट आप लगा सकते हो। तो ये हमारा काम है। ओके, तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो मिनिमम जिसमें रिकॉर्ड्स हों वैसे 2 फाइल को चूज़ करो। एकदम इसका जो प्रोसेस है ना वो ऑलमोस्ट आपको हॉफमैन कोड जैसा लगेगा। तो जो सबसे छोटा है वो कौन सा, ये और ये ए एंड बी है ना। तो ठीक है, ए एंड बी को हम लोग ऐसा मिला दे रहे। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ से हमने ए उठाया, इसमें कितने हैं 10 हैं, और यहाँ से हम बी उठा रहे, बी में कितना है तो 20 है। ओके, तो अगर अब हम लोग क्या किए, ए और बी को मिलाए और उसके बाद देखो तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो मैक्सिमम अगर हम मूवमेंट की बात भी करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी 30 है ना। कितना भी अरेंजमेंट करना पड़े तो उससे ज़्यादा तो होने से रहा। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हो गए वो 30 हो गए, फ़ाइन। अब देखो इन दोनों को हमने मिला लिया है। अब मान लेते हैं ये डी हो गया। ओके, एक जस्ट अजम्पशन है। ओके, ए और बी को मिला के हमने एक डी नाम का फ़ाइल बना लिया। अब हमारे पास कितने फाइल्स रह गए, 2, एक डी और एक सी। डी में कितने एलिमेंट्स हैं 30 और सी में कितने हैं 30, सेम है। इसके बाद तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आराम से मतलब जॉइन करके या कंबाइन करके बोल लो, एक जो फाइनल वाला बनाना है ई कह लेते वो बनाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ से हम ऐसा सी उठा ले रहे। ओके, तो सी में कितना है, तो सी में हमारा 30 एलिमेंट्स है। इन दोनों को हमने उठाया और जो फाइनल बना हमारा मेन वाला फाइल, जो हमारा रिजल्टेंट फाइल हो गया, उसमें अब कितने एलिमेंट्स हो गए, तो 30 + 30 मतलब 60। यही तो हमें चाहिए था। मतलब अब डी और ये सी को मिला करके हमारे पास जो आ गया दैट इज़ ई है ना। तो ई फाइल हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ से हम लोग कितना लेवल नीचे जाएंगे इन दोनों के लिए, तो हम लोग सिर्फ एक लेवल नीचे जाएंगे। एक बार जंप करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे ना। तो देखो 1 एंड देन 1। फिर यहाँ आने के लिए हमें कितनी बार जंप करना है, मतलब अब हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ से यहाँ आने के लिए एक बार करना है, लेकिन हम पहले ही फर्स्ट लेवल पे हैं। मान लेते फर्स्ट सीढ़ी पे हैं तो एक और सीढ़ी नीचे आएंगे तो सेकंड सीढ़ी पे आ गए ना, और यहाँ भी आएंगे तो सेकंड सीढ़ी पे आ गए। तो देखो ये हो गया। अब जो हमारा नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स है वो क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखते नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स, तो देखो नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स क्या हो रहा है वो हम देख ले रहे ताकि हमें सब समझ आ जाए। ओके, तो देखो नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स आपका हो गया पहला 10 × 2, ओके, प्लस 20 × 2, और हमारे पास एक और कुछ जॉब था या फिर एक और फाइल था, सॉरी। तो थर्ड नंबर फाइल जो हमारा था दैट इज़ 30। तो फाइन, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 30 × 1। तो जो भी आपका फ़ाइल है या जो भी उसमें जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो, और उसके बाद जो आपका पाथ लेंथ हो रहा है वो, इसको अगर हम कंपेयर कर ले तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर ले सॉरी, तो वो हो जाता है। ओके, और सभी का सम। अब हम सबका सम निकाल के देख ही लेते हैं ना, एकदम आसान तो है। तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 40 और ये हो गया 30। तो 60 + 30 इज़ नथिंग बट 90 है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स हमें लगेंगे दैट इज़ नथिंग बट 90। हो गया क्लियर? सो हो गया, 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि ग्रीडी एल्गोरिदम में किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी तक आपने 4 प्रॉब्लम सीख लिया ना, नैपसैक, हफमैन हो गया, उसके बाद जॉब सीक्वेंसिंग हो गया और ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न हो गया। तो 4 प्रॉब्लम हमने सीख लिया। डोंट वरी, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आराम से जाएंगे लेकिन सब कवर करते जाएंगे, अच्छे स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जॉब सीक्वेंसिंग सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आया या फिर ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। आपको जो भी अच्छा लगा वो मुझे आराम से बताइए, क्योंकि मुझे पर्सनली जॉब सीक्वेंसिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे आप आराम से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हो गया आज का काम, तो वीडियो को रैप करते हैं यहीं पे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ। बाय बाय बाय।